हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। ग्रह विश्लेषण श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली की। ग्रह के रूप में मंगल ही लिया गया उदाहरण में, और मंगल की राशि बनी है यहाँ पर मिथुन राशि में मंगल हैं। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। मिथुन राशि में 0 डिग्री से लेकर 6 अंश 40 कला तक मृगशिरा नक्षत्र ही आता है, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है। उसके बाद 6 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश तक आर्द्रा नक्षत्र आता है, और आर्द्रा के स्वामी बनते हैं राहु। 20 अंश से लेकर 30 अंश तक पुनर्वसु नक्षत्र आता है, और उसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति। प्लेनेट अभी हम मंगल इसीलिए ले रहे हैं केवल, जिससे आप लोग ये समझ सके कि देखिए लग्न बदल रही है। पहले काल पुरुष की हम लोगों ने चार्ट लिया था, मेष लग्न की कुंडली थी, उसके बाद वृष लग्न की कुंडली, और अब हमने मिथुन लग्न की कुंडली ली है। तो लग्न देखिए बदल रही है। लग्न बदलने की वजह से भावत्व बदलेगा, मतलब मंगल किन भावों के स्वामी बन रहे हैं ये चीज़ बदलती जाएगी। और इसके साथ साथ राशि बदल रही है, तो राशि बदलने से ये होगा कि आपके नक्षत्र परिवर्तित होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल स्वामी बनते हैं छठे भाव के और एकादश भाव के। ये दोनों ही भाव त्रिशिडाय में से 2 भाव हैं। त्रिशिडाय में 3, 6, 11 भाव आते हैं, और यहाँ पर मंगल त्रिशिडाय में से 2 भावों के स्वामी बनते हैं, छठे के और 11वें के। तो यहाँ पर देखिए लाभ भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से लाभेश मंगल हो गए और जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान करेंगे। छठे भाव के स्वामी हैं निश्चित रूप से रोगेश हैं, अपनी दशा अंतर्दशा में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं मंगल। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी देखिए कि षष्ठेश होकर लग्न में मंगल हैं, एकादशेश होकर लग्न में मंगल हैं, जातक को सीधे इफेक्ट मिलेगा। इसके साथ साथ जो छठा भाव होता है, देखिए अगर आप दसम भाव की बात करें तो कर्म क्षेत्र के लिए हमें 2, 6, 10 जो अर्थ त्रिकोण होता है उसका भी अध्ययन करना पड़ता है। तो यहाँ पर लाभेश होने के साथ साथ मंगल षष्ठेश भी हैं, तो जातक को मंगल की दशा अंतर्दशा में अपने कार्य क्षेत्र में जॉब के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। वो बात अलग है, उस समय ट्रांजिट में ग्रहों की क्या स्थिति होगी। अब नक्षत्रों की बात करते हैं कि अगर मंगल मिथुन राशि में 0 अंश से लेकर 6 अंश 40 कला के मध्य में है, तो मंगल अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। पूरा पावर रहेगा मंगल का, क्योंकि वो अपने नक्षत्र में है, किसी और का इफेक्ट मंगल पर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए और प्लैनेट नहीं लिए गए हैं, केवल नक्षत्रों के आधार पर बृहस्पति, राहु और मंगल को ही लिया गया है। तो यहाँ पर मंगल का संबंध बृहस्पति और राहु से नहीं बन रहा है अगर मंगल अपने ही नक्षत्र में है। इसके बाद अगर मंगल के जो अंश हैं वो 6 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश के मध्य में हैं, तो फिर मंगल के जो मंगल का जो नक्षत्र बनेगा वो बनेगा आर्द्रा, और आर्द्रा के स्वामी बनते हैं तो राहु। तो यहाँ देखिए राहु की प्लेसमेंट 11th हाउस में है। राहु जो हैं वो 11th हाउस के में ही बैठे हुए हैं, तो राहु जिस भाव में बैठते हैं तो उसी भाव को का आधिपत्य ले लेते हैं। तो यहाँ पर मंगल का जो फल मिलने हैं व्यक्ति को, जातक को, तो वो मंगल की महादशा में भी मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है। इसके साथ साथ राहु वहाँ बैठे हुए हैं, और मंगल राहु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं यदि, तो राहु की महादशा अंतर्दशा में भी जातक को लाभ हो सकता है, और छठे भाव के फल भी मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि मंगल के जो अंश हैं वो मिथुन राशि में 20 अंश से लेकर 30 अंश के मध्य में हैं, तो फिर राहु का नक्षत्र फिर से बदल जाएगा, और मंगल के गुणधर्म स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। मंगल आ जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। तो मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति सप्तमेश होते हैं, बृहस्पति दशमेश होते हैं, और इस चार्ट में बृहस्पति दशम भाव में दिखाए गए हैं कि बृहस्पति दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए केंद्र पर पूरा बृहस्पति का आधिपत्य है, केंद्रीय ये संबंध बन रहा है। केंद्र में बैठे हुए ग्रह आपस में केंद्र में संबंध बनाते हैं, और यदि मंगल बृहस्पति के ही नक्षत्र में बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से मंगल की दशा अंतर्दशा में, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलने का योग बन रहा है, और इसके साथ साथ सप्तम भाव के फल भी मिलेंगे जातक को। जातक का विवाह भी हो सकता है। ये देखिए परिवर्तन आया मंगल के स्वभाव में नक्षत्र के आधार पर, और किस भाव का स्वामित्व मिला हुआ है मंगल को इस आधार पर। इसके साथ साथ यहाँ देखिए जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो छठे भाव पर भी पड़ रही है। तो अगर मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसके साथ साथ बृहस्पति की दृष्टि भी छठे भाव में पड़ रही है, तो
नौकरी मिलने की संभावना, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का होता है, जॉब का होता है, आपके डेली रूटीन का होता है, तो इस पर भी बृहस्पति का इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो इस आधार पर आपने समझा होगा कि लग्न परिवर्तन के साथ साथ, नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ ग्रहों के स्वभाव में परिवर्तन आता जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।